इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, स्पेशली टू व्हीलर और थ्री व्हीलर। और आपको पता होगा कि सभी आईसी इंजन 2026 तक 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। फर्स्ट फेज में आपका टू व्हीलर होगा। टू व्हीलर का इंडिया में मार्केट बहुत बड़ा है। टू व्हीलर का 2022 की बात करते हैं, 2022 तक 18 मिलियन अपने टू व्हीलर है और 2026 तक लगभग 4.2% का ग्रोथ है टू व्हीलर में। तो अभी टू व्हीलर को कन्वर्ट करने के लिए 100% वो 2026 तक टारगेट है कि वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सभी धीरे धीरे सभी आईसी इंजन होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो हमने एक टॉपिक लिया हुआ है। नॉर्मली देखिए, आपने देखा होगा कि टू व्हीलर चलते हुए कहीं स्टैंड बाय में, कभी चार्जिंग में रखे हुए आग लग जा रही है। तो अब हम देख सकते हैं कि आग लगने का रीज़न क्या हो सकता है। तो उसके पहले हमने टॉपिक टू व्हीलर थ्री व्हीलर का है, लेकिन हम अभी टू व्हीलर के बारे में बात करेंगे। स्कूटर का बॉडी होता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, जो वायरिंग होती है, जो पावर जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और तीसरा सबसे बड़ा शेयर होता है आपके बैटरी का होता है। ठीक है, जो जिसमें एनर्जी स्टोर करते हैं, जैसे हम चार्ज करते हैं, स्टोर कर देते हैं एनर्जी को और बाद में उसी को आउटपुट उससे लेते हैं, उसी से पावर लेते हैं और आपकी व्हीकल चलती है। तो अगर हम बात करते हैं बैटरी में, जो सबसे पॉपुलर टेक्नोलॉजी है वो लेड एसिड बैटरी है और दूसरा जो है लिथियम बैटरी होती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो मेजर डिफरेंस क्या होता है, लेड एसिड बैटरी में एनर्जी डेंसिटी लिथियम के अपेक्षा कम होता है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर कोई वेट का कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होगा कि आप एग्जिस्टिंग वेट में ही आपको इतना EH की बैटरी बनानी है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि लिथियम बैटरी में क्या होता है, कम्पैक्ट बनता है, यानी कि एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होता है। एनर्जी डेंसिटी जब ज़्यादा होता है तो छोटे एरिया में, कम एरिया में आप ज़्यादा पावर की बैटरी बना सकते हैं। और आपको पता है कि टू व्हीलर में या आपके व्हीकल में, किसी भी व्हीकल में एक लिमिटेड स्पेस होता है। लिमिटेड स्पेस होगा तो उसी स्पेस में आपको ज़्यादा पावर की, ज़्यादा एनर्जी जो स्टोरेज हो सके, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो हम टू व्हीलर में लिथियम बैटरी यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि लेड एसिड बैटरी यूज़ नहीं करते हैं, लेड एसिड बैटरी यूज़ करते हैं। अगर आपको लो स्पीड चाहिए या आपको किलोमीटर आपका डिस्टेंस या माइलेज कम चाहिए तो आप लेड एसिड बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कंप्लीट करना है, आपके एग्जिस्टिंग आईसी इंजन जो टू व्हीलर है उसे कंप्लीट करना है, मतलब उसको किलोमीटर 100 किलोमीटर चाहिए, हाई स्पीड 40-50 किलोमीटर पर आवर चाहिए, तो उसको आपको लिथियम या अदर टेक्नोलॉजी में आपको जाना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जो अभी चल रही है वो लिथियम टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ हो गया। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में अगर जानना है तो हम दूसरे वीडियो में हम बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं, हमारा जो मेजर टॉपिक था फायर का। ठीक है, तो ज़्यादातर जो फायर का प्रॉब्लम जो आया है बैटरी के इंटरनल शॉर्ट के कारण आया है। ठीक है ना, इंटरनल शॉर्ट से बैटरी के अंदर जो छोटे, एक्चुअली में क्या होता है कि अब लिथियम सेल होता है, लिथियम छोटे छोटे सेल होते हैं, अलग को एक सेल से दूसरे सेल को ज्वाइंट करके एक पावर बैंक बनाते हैं। कभी क्या होता है कि किसी सेल में सेपरेटर डैमेज हो गया, इंटरनल शॉर्ट हो गया, तो वो क्या करता है दूसरे सेल को भी डैमेज करके एक बहुत बड़ा फायर में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मेजर रीजन यही है, इंटरनल शॉर्ट के कारण, ठीक है। दूसरा है कि लिथियम बैटरी ऐसी भी है कि वो क्लाइमेट पे भी डिपेंड करती है कि आपके क्लाइमेट क्या है। इंडिया की बात करते हैं तो वेरिएशन क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लोअर भी टेम्परेचर जाता है, हायर में भी जाता है, आप देखेंगे। तीसरा है कि आपके जो रोड का कंडीशन है, जो रोड की कंडीशन है उतना प्रॉपर मतलब सही तरीके से नहीं है, गड्ढे हैं तो उसमें क्या है कि आपकी व्हीकल जाती है तो वाइब्रेशन से भी इंटरनल शॉर्ट हो सकता है, उससे भी आग लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि आपका जो मैन्युफैक्चरर है, देखिए इंडिया में अभी लिथियम सेल नहीं बन रहा है, सभी बाहर से मंगाए जा रहे हैं, जिसे स्पेशली चाइना से या आपके ताइवान से, जापान से लिथियम सेल आ रहा है। लिथियम सेल की क्वालिटी आप इंश्योर कैसे करते हैं? नॉर्मली अभी सब लोग बनाने चालू कर दिए थे बीच में, सेल खरीदो और ज्वाइंट करो, ज्वाइंट करके दे दो, बीएमएस लगाओ, हार्डवेयर बीएमएस, नॉर्मल बीएमएस लगाते थे, अपना दे देते थे, ठीक है। उसमें कोई क्वालिटी इतना नहीं चेक किया जाता था कि चलो ठीक है इसमें बीएमएस का कंट्रोल कैसा होना चाहिए, सेल की टेस्टिंग क्या होना चाहिए, क्योंकि एक सेल अगर आपका ख़राब है तो बाकी को भी साथ में डैमेज कर सकता है। और हम कहीं बाहर से परचेस करते हैं तो उस कंडीशन में अलग अलग क्वालिटी का या अलग अलग मैन्युफैक्चरर के भी सेल हो सकते हैं, और अलग अलग मैन्युफैक्चरर के सेल हो सकते हैं तो अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो अलग अलग आईआर कंडीशन भी, अलग अलग एएच वेरिएशन भी आएगा, तो उसको हमको देखने की ज़रूरत है। अगर इस टाइप का नॉर्मली हमको एक कंपनी का या एक टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए प्रॉपर, कि जो भी हम पावर बैंक यानी एक पावर बैंक बनाते हैं, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी बनाते हैं, तो उसमें जो भी सेल लगा हो वो 99% 100% तो नहीं हो सकता, 99% की एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। अगला है कि आपका बीएमएस में भी इंडिया में नहीं बन रहा है, बाहर से मंगाया जाता है, ठीक है। अभी नॉर्मली गवर्नमेंट अभी बात करते हैं तो गवर्नमेंट जो है नॉर्म्स ला रही है, इसी के कारण जो फायर काफ़ी लग रहे हैं। तो अभी फर्स्ट फेज़ का तो हो गया, सेकेंड फेज़ का जो आपका लगभग मार्च में आ जाएगा। तो बीएमएस का नॉर्मली बीएमएस का हो गया कि बीएमएस में क्या क्या होना चाहिए, उसके बाद बैटरी का भी आने वाला है। तो आपको अब देखिए इंटरनल शॉर्ट, मैंने बताया कि इंटरनल शॉर्ट के कारण बैटरी फायर हो जाती है। तो हमने बताया कि आप बाहर से जो भी सेल परचेज करते हैं अलग अलग कंपनी के हो सकते हैं, अलग अलग कंपनी के हो सकते हैं तो अलग अलग टेक्नोलॉजी हो सकता है। तो कोई कंपनी क्या करती है कि अपनी एनर्जी डेंसिटी को बढ़ाने के लिए तो उसमें सेपरेटर जो होती है थिन लगाती है। पहले बात करते हैं आपकी जो बैटरी होती है, मान लीजिए एक बैटरी है, ठीक है, आपकी पॉजिटिव है निगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है निगेटिव है। जो बीच में जो होता है एक मेम्ब्रेन्स यानी एक सेपरेटर होता है जो मटेरियल को मूव नहीं करने देता, केवल आयंस मूव करते हैं, केवल आयंस मूव करते हैं। अगर मटेरियल अगर मूव करना चालू कर देगा तो ये शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो ये सेपरेटर है इसको थिन करते हैं। थिन करने से उनको ये होता है कि एनर्जी डेंसिटी मतलब आईआर, नॉर्मली बैटरी का या सेल का आईआर जो है लोअर साइड जाता है, उससे एनर्जी डेंसिटी एनर्जी ज़्यादा उसको मिलती है। लेकिन अगर ज़्यादा थिन अगर कर देते हैं तो उससे शॉर्ट होने का भी चांस हो जाता है, ठीक है।
अभी क्या है कि सेपरेटर पे भी कई कंपनियां जो सेपरेटर मैन्युफैक्चरर है काफ़ी काम कर रही है। लिथियम बैटरी में दो केमिस्ट्री यूज़ होती है, एक होती है NMC, एक होती है LFP। NMC निकिल मैग्नीज कोबाल्ट, निकिल मैग्नीज कोबाल्ट। इसकी जो वोल्टेज होता है 3.6 वोल्टेज होता है। दूसरा जो यूज होता है वो LFP होता है, LFP लिथियम आयरन फॉस्फेट। इसका जो वोल्टेज होता है 3.2। अब इससे पता चलता है कि इसकी जो डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होता है और इसके अकॉर्डिंग कम होता है। तो नॉर्मली जो यूज़ होता है NMC होता है। रीज़न होता है कि उसके एरिया कम होता है। पहले जैसे बताया था कि एरिया एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उसे हम ज़्यादा अगर बड़ा करेंगे तो उसमें आएगा नहीं, क्योंकि एक लिमिटेड स्पेस होता है। तो NMC यूज़ करते हैं। अब NMC क्या होता है, आपका जितना डेंसिटी आपकी ज़्यादा होगा उसका डेंजरस भी उतना ज़्यादा होगा, आपका कोई भी चीज़ होगा। तो ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी ख़राब नहीं है, टेक्नोलॉजी दोनों आपका बेटर है, ठीक है। तो जैसे बताया था कि प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी केमिस्ट्री यूज़ करिए, कुछ भी यूज़ करिए, प्रोटेक्शन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। हम इसके जगह पे LFP भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा एरिया बढ़ाकर, ठीक है, जो अपना एग्जिस्टिंग है उसको थोड़ा सा स्पेस को इंक्रीज करके आप LFP यूज़ कर सकते हैं। आप नॉर्मली क्या है कि डेंसिटी आपकी कम रहेगी, तो उसमें जब ब्लास्ट होगा तो उसमें एक्सप्लोजन का जो खतरा, जो आग लगने का खतरा होता है उतना ही कम होता है, ठीक है। तो आप NMC यूज़ करिए, LFP है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप जो थर्मल प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसमें कुछ सेपरेटर की कोटिंग का भी प्रावधान किया हुआ है कि एक कोटिंग किया जाएगा, जो जैसे ही हीट होगा उसको मेल्ट होके पोरोसिटी ब्लॉक होके आयंस मूव नहीं करेगा, ना मटेरियल मूव करेगा, वहीं पर आपका सेल डेड हो जाएगा, मतलब कोई भी आग लगने का चांस नहीं होगा, ठीक है। तो आपका मेजर रीजन आपका ये भी हो गया कि आपके जो मेम्ब्रेन्स है यानी कि सेपरेटर है बहुत ही थीन यूज़ करना चालू कर देते हैं या लोअर क्वालिटी का यूज़ करना चालू कर देते हैं, जिसके कारण आपका इंटरनल शॉर्ट हो जाता है और आग लग जाती है। ये तो आपका हो गया कि नॉर्मली इंटरनल शॉर्ट के कारण जो है आपके आग लगता है। तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे हम बात करते हैं 4 व्हीलर की बात करते हैं, जैसे टेस्ला की बात करते हैं, तो टेस्ला ने एक केमिकल पेटेंट भी कराया हुआ है कि जो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वो मेल्ट होता है, मेल्ट होने के बाद जो भी टेम्परेचर है उसको कम कर देता है, यानी कि आग नहीं लगता है। लेकिन क्या है कि 4 व्हीलर का कॉस्ट भी उसी हिसाब से रहता है। आप उसमें काफ़ी सेफ्टी उसमें आप लगा सकते हैं, और नॉर्मली क्या है कोई भी चीज़ अगर हम ऐड करते हैं तो कॉस्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर देंगे तो आपके 2 व्हीलर का या 3 व्हीलर का प्राइस बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो कस्टमर के लिए प्रॉब्लम होगी। लेकिन सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी होता है, सेफ्टी भी हम कर सकते हैं। उसके लिए कई चीज़ है, हम डिटेल में आगे बात करते हैं। स्पेशली अगर हम बात करते हैं कि एल्युमिनियम फोम होता है या कुछ वेंटिलेशन के लिए भी कर सकते हैं, या कोई प्रोटेक्शन का सायरन या ऐसा कुछ जैसे हीट हो उसको प्रोटेक्ट करे, वो किसी को पता चले, ठीक है। नॉर्मली क्या हीट ऐसा कुछ हीट को ऑब्जर्व करे, ऐसे आप सिस्टम या केमिकल यूज़ कर सकते हैं उसमें। तो काफ़ी ऐसा है कि उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मेजर चीज़ है कि सेल का आपका सेग्रीगेशन सिलेक्शन आपका प्रॉपर होना चाहिए, आपका BMS स्मार्ट BMS होना चाहिए।
हार्ड बीएमएस ओनली सिंपल बीएमएस नहीं होना चाहिए, उसमें प्रोग्रामिंग होना चाहिए, क्योंकि आपके जो भी स्ट्रिंग लगे हुए हैं उसकी हर स्ट्रिंग का टेम्परेचर, नॉर्मली सेंट्रलाइज टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए, वो कंट्रोल करे। अगर वो टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है तो बीएमएस वहाँ पर कट करे। देखिए बीएमएस का लिथियम बैटरी मैं पहले बताना चाहिए था। लिथियम बैटरी क्या है कि बिना बीएमएस का नहीं चल सकता। हम लेड एसिड बैटरी की बात करते हैं तो लेड एसिड बैटरी में बीएमएस की उतना ज़रूरी नहीं होता है, हम इसमें भी लगा सकते हैं। लेकिन लिथियम सेल, लिथियम टेक्नोलॉजी ऐसी बैटरी है जो बिना बीएमएस के नहीं चल सकता। तो हम बीएमएस में हम प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, लोअर लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट लगाते हैं, वोल्टेज का लगाते हैं, करंट का लगाते हैं कि मैक्सिमम करंट चार्जिंग इनपुट आप इतना दे सकते हैं, आउटपुट इतना ले सकते हैं। तो उसमें स्मार्ट बीएमएस में कई ऐसे फीचर्स हैं, टेम्परेचर का है, प्रोटेक्शन का है, सायरन का है, वो हम लगा सकते हैं, जिससे आपके 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का सेफ्टी का जो भी है आपका पूरा हो सकता है। ठीक है, तो आप बहुत ज़रूरी है कि आप जो सेफ्टी पे या सभी को हमको सेफ्टी पे काम करना चाहिए। अभी गवर्नमेंट जो है नेक्स्ट फेज़ का, सेकेंड फेज़ का नेक्स्ट ईयर मार्च में निकालेगी, तो हम आपसे बात करते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं। आगे हम वीडियो में हम बात करेंगे जो ऑलरेडी हो चुका है, बीएमएस में क्या क्या प्रोटेक्शन या बीएमएस में क्या क्या चेंजेस हो गए। ओके, जय हिंद।